नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को सऊदी अरब से बुलावा आ चुका है। उनके साथ फ़ील्ड मार्शल भी बहुत जल्द सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं। आखिरकार ये अचानक बुलावा क्यों आया है? एक तो ये बताएँगे, इसके साथ-साथ नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात क्या वाक़ई ख़त्म हो चुके हैं या मुज़ाकरात इस वक़्त जारी हैं? इसका हल क्या निकलेगा, ये भी बताएँगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख़ है 13 अप्रैल 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिर हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ी मुज़ाकरात के लिए नशिस्त का एहतमाम करके पूरी दुनिया का तवज्जो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो चुका है। अब उसके बाद इस वक़्त मुज़ाकरात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जो मुज़ाकरात की नशिस्त का एहतमाम किया गया था ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो मुज़ाकरात, बहुत से लोगों का ये कहना है कि मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक दूसरे पर वो इख्तिलाफ़ करके जो अमेरिकी नायब सदर हैं जेडी वेंस, वो इख्तिलाफ़ करके यहाँ से चले गए हैं। फिर ईरानी वफ़द भी इसी वजह से यहाँ से बग़ैर किसी नतीजा निकले यहाँ से रवाना हो चुके हैं। नाज़रीन, मैं बावसूख तरीके से आप लोगों को कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात ख़त्म नहीं, बल्कि मुज़ाकरात अभी भी किसी न किसी शक्ल में जारी है। और पहली ही नशस्त में मुज़ाकरात की अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। दोनों फ़िरक़ैन ये समझ चुके हैं कि हम एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं बहुत से पॉइंट्स पर, और हमारी बात आखिर में मुज़ाकरात के ज़रिए जो है कुछ न कुछ इसमें बेहतर हल निकल सकता है। ये बाकायदा दोनों जो इस वक़्त जो फ़िरक़ैन हैं, वो एक दूसरे पर इस एतमाद का वो इज़हार कर रहे हैं, और यूँ ये मुज़ाकराती सेशन को आगे बढ़ाने के हवाले से बाकायदा एक अंदरूनी तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग, एक उनके दरमियान इत्तेफ़ाक ज़रूर हो चुका है। लेकिन बहुत सी चीज़ें इस वक़्त जो हैं मीडिया में ज़ेर बहस नहीं है या फिर खुल के उस पर बात नहीं की जा रही है। उसकी वजह यही है कि बहुत सी चीज़ों को इस वक़्त जो हैं वो बड़े टेक्निकल तरीके से छुपाया भी जा रहा है। तो यूँ आप लोगों को बावसूख तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात तकरीबन जो हैं वो तमाम पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ एग्री कर चुके हैं। जैसे कि यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी का जो मामला है, वो तो ईरान पहले ही मान चुका है। जहाँ तक अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि जौहरी हथियार बनाने के हवाले से श्योरिटी नहीं दी है हमें। हालाँकि इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। जौहरी हथियार बनाने के हवाले से ईरान पहले ही वाज़ेह कर चुका है। असल पॉइंट कहा जा रहा है कि अपना हार्मूज़ का मामला है। याद रखें, अपना हार्मूज़ के मामले पर भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये चाह रहे थे कि अपना हार्मूज़ पर, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, इसका फौरी तौर पर अमल दरामद करते हुए, यानी अपना हार्मूज़ को मेरे हुक्म के हिसाब से आज ही खोला जाए। वो ईरान खोल नहीं सकता था उस तरह। और ईरान को ये भी इन्होंने एग्री किया है कि आप यहाँ से टैक्स ले लें आने वाले हर जहाज़ से, और जो जंग में नुकसानात हुए हैं उसका आप उसी तरीके से अज़ाला कर सकते हैं। ये अमेरिका की जानिब से बाकायदा ईरान को वाज़ेह किया गया है। तो फिर जब ईरान का डिमांड है कि हम टैक्स लेंगे, वो अमेरिका मान चुका है, और फिर जौहरी हथियार बनाने के हवाले से भी ईरान कह रहा है कि हम मानने के लिए तैयार हैं। यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी के मामला पर भी बहुत चीज़ें एग्री कर चुके हैं। तो फिर इख्तिलाफ़ कहाँ पर है? नाज़रीन, अपना हार्मूज़ डोनाल्ड ट्रंप फौरी तौर पर खुलवाना चाह रहा था। ईरान कह रहा है कि नहीं, मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की जब तक श्योरिटी नहीं मिलती है, तब तक ये खुलवाने के हवाले से हम एग्री नहीं करेंगे। एक तो ये पॉइंट है। असल इख्तिलाफ़ इनका हो गया है नाज़रीन लेबनान के इशू पर। मैंने बताया अपना हार्मूज़ पर भी जब टैक्स भी लेने की परमिशन ईरान को मिलने के बाद इख्तिलाफ़ फिर ईरान क्यों करेगा? तो लिहाज़ा ईरान इख्तिलाफ़ नहीं कर रहा है। जब टैक्स लेने की परमिशन मिल जाएगी तो वो फिर अपना हार्मूज़ को खोलने के लिए हवाले से ईरान कहेगा ठीक है, हम आप लोगों को ओपन कर लेते हैं, और अमेरिका को ये बाकायदा ये चीज़ के बारे में वाज़ेह किया गया है। असल इख्तिलाफ़ हुआ है नाज़रीन लेबनान के इशू पर। यानी लेबनान पर ईरान के मौक़िफ़ था कि फ़ौरी तौर पर, जिस तरह यहाँ अपना हार्मूज़ को फ़ौरी तौर पर खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप डिमांड कर रहे थे ईरान से, इसी तरह ईरान का ये डिमांड था पहली ही नशिस्त में कि फ़ौरी तौर पर आज ही लेबनान में जंगबंदी होनी चाहिए ईरान के साथ-साथ। लेकिन यहाँ लेबनान के मामले पर जो है नेतन्याहू ने उस तरीके से फौरी तौर पर जंगबंदी का की तरफ जो है आमदगी का उन्होंने इजहार नहीं किया। अब नेतन्याहू की जानिब से जब ये हमदर्दी का मुजाहरा किया गया, तो इसी वजह से ये मुज़ाकरात की पहली नशिस्त में उस तरीके से कोई खातिर ख्वाह बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हो सकी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बहुत जल्द आप लोगों को ये मुज़ाकराती अगली नशिस्त का एहतमाम नज़र आएगा, और ये मुज़ाकरात हर सूरत कामयाब होंगे। नाज़रीन, मुज़ाकरात नाकाम होने की एक सबसे बड़ी दलील तो यही है कि इस वक़्त ये मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के बाद है, जिस तरीके से वो एक दूसरे से बात किए बगैर लास्ट में, यानी इत्तेफ़ाक किए बगैर जिस तरीके से उठ के चले गए हैं, तो दोबारा जंग का आगाज़ होना चाहिए था, दोबारा बमबारी हो जाती। लेकिन ये ना होना इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये मुलाकात दोबारा होगी और ये मुज़ाकरात ज़रूर कामयाब होंगे। और ये मुलाकात की दूसरी जो नशिस्त होगी,
वो बहुत जल्द पाकिस्तान में भी हो सकती है। वो तुर्की में भी इसकी नशस्त का एहतमाम किया जा सकता है और ये सऊदी अरब में भी इसकी नशस्त का एहतमाम हो सकता है। यूँ ये मुज़ाकरात आखिर में आप लोगों को कामयाब ही नज़र आएँगे। लबनान में जंगबंदी से लेकर अपना हरमुज़ के खोलने तक और ईरान के हमले से होने वाले नुकसानात के अज़ाले तक, ये तमाम पॉइंट्स पर एग्री होगा और मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र आएँगे। अब नाज़रीन, अचानक सऊदी अरब की जानिब से इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये बुलावा क्यों आया है? नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक कि इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ को सऊदी अरब से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बुलावा आ चुका है, जो अगले 48 घंटे के दौरान जो है, वज़ीर-ए-आज़म एक अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। उनके साथ फ़ील्ड मार्शल भी मौजूद होंगे। खज़ाना वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद होंगे। और अगर अमेरिका से अपना दौरा जल्द मुकम्मल कर लेते हैं, तो वज़ीर ख़ज़ाना भी इस दौरे का हिस्सा हो सकते हैं। यूँ वज़ीर-ए-आज़म को इस वक़्त एक अहम दौरे पर उनको जाना है, बुलाया गया है और 48 घंटे में वो ज़रूर सऊदी अरब पे जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। ये दौरा इसलिए इनको बुलाया गया है कि नंबर एक तो इस वक़्त यकीनन जंग के ख़ात्मे के ऊपर बात होगी, ईरान के मसले पर तफ़सीलन बात होगी कि जंग के ख़ात्मे का क्या कुछ मैकेनिज़्म इस वक़्त मज़ीद तय हो चुका है, वो तमाम पॉइंट्स पर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब भी खुद इफ़ेक्ट हो चुका है। तो एक तो इस इश्यू पर बात होगा, फिर उसके बाद है नाज़रीन, इस जंग के ख़ात्मे के बाद, एक माहदे के बाद, याद रखें दुनिया में एक नई सबबंदी होने जा रही है। उस नई सबबंदी में आप लोगों को मालूम है कि अब चीन उभर के सामने आ रहा है। तो नई सबबंदी में भी पाकिस्तान का किरदार को कोई भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता है। और सऊदी अरब को तो दिफाई माहदे के बाद पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब महसूस हो रही है। तो इन तमाम इश्यूज़ पर, सिक्योरिटी मामलात पर, नई होने वाली सबबंदी के मामलात पर, इन तमाम इश्यूज़ पर जो है बात होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये दौरा बहुत ज़्यादा अहम इसलिए भी है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर जिन चैलेंजेस का सामना है, यूएई की जानिब से 3.5 अरब डॉलर कर्ज जो वापस माँगा गया है, तो इस वक़्त जो एक बहरान पैदा हो चुका है पाकिस्तान के लिए, इसको फौरी तौर पर हल करने के लिए सऊदी अरब और कतर की जानिब से 5 अरब डॉलर का इस वक़्त जो है इमदाद फराहम करने की जो यकीन दहानी करवाई गई है, उस पर अमलन काम शुरू करने के लिए भी बाकायदा इसी नशस्त में बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। यूँ ये दौरा भी पाकिस्तान के हक में है और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।